अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 करने लगे हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये हमारे पास 4 टर्म्स है, 1/x-1 माइनस 1/x+1 माइनस 2/x² +1 माइनस 4/x4 - 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/x-1 माइनस 1/x+1, इनको हम लोग ले लेंगे एक ब्रैकेट में। दो जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में कर लेना है, और ये जो दो हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में कर लेना है। x⁴ - 1, इसके अराउंड भी हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास आएगा कि हम लोग करेंगे इसको एज इट इज़ अभी लिखेंगे, माइनस, और ये 2/x² + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये -4 ये x⁴ है ना, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2⁴। 4 को हम लोग 2⁴, अंदर भी 2 और बाहर पावर में भी 2, 2 × 2 4, पावर को हमने इस तरह लिख दिया है। -1, अगर हम लोग 1 का भी स्क्वायर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर भी इक्वल 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखती हूँ सेंटर में, ये सॉरी गलती से हो गया। x⁴ थी, मैंने 4 को 2 × 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो x² और बाहर 2 पावर हमारे पास आ गई, -1 1 की पावर स्क्वायर करो तो 1 नहीं आता है, और 2 × 2 4 होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 1/, ये इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हम लोग उनका एलसीएम ले लेते हैं, x-1 और x+1, इनका हमने एलसीएम ले लेना है। अब x-1 से कटिंग हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा एलसीएम में, x+1 और 1, न्यूमिनेटर में 1 और एलसीएम में x+1, तो ये x+1 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस x+1 से कटिंग हो जाएगा, और एलसीएम में क्या बच गया x-1, और न्यूमिनेटर में क्या बच गया 1। 1 को जब x-1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x-1 ही आता है, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये अंदर वाली टर्म को प्लस कर देगा। -2/x² + 1 -4, अब ये x² की पावर स्क्वायर है -1 की पावर स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो यहाँ पे x² जो है वो एज अ a काम कर रहा है, और 1 जो है वो एज अ b काम कर रहा है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि a² - b² इक्वल होता है हमारे पास a + b और a - b के। तो यहाँ पे जो x² है वो हमारे पास a है, तो ये हो गया a² - b, 1 जो है यहाँ पे हमारे पास b है, तो ये हो गया b²। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x² + 1 x² - 1 इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। और ये हमारे पास हो गई ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास आ जाएगा, अब ये देखो ये भी x है और ये भी x है, एक प्लस वाला x है और दूसरा माइनस वाला है, तो दोनों सेम है, तो और एक दोनों के साइन ऑपोजिट है। अगर दो चीज़ें सेम हो और उनके साइन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। और 1 और 1 कितने हो गए, 1 में 1 प्लस किए 2 डिवाइडेड बाय x-1 और x+1, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ब्रैकेट क्लोज। माइनस, अब हम लोग इस वाली ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे। अब इसमें डिनोमिनेटर्स में हमारे पास x² + 1 है, और यहाँ हमारे पास x² + 1 और x² - 1 है। मैंने बताया था कि हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ 2 दफ़ा हो तो इसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं, जैसे x² + 1 है और x² यहाँ भी +1 है, ये 2 टाइम्स है, इसको हम लोग एलसीएम में सिंगल टाइम लिखते हैं। हमने लिख लिया x² + 1, और हमारे पास ये x² - 1 सिंगल टाइम ही है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ये हमारे पास एलसीएम आ गया इन दोनों का, इन दोनों एक्सप्रेशन का। अब x² + 1 x² + 1 से कैंसिल हो रहा है, पीछे क्या न्यूमिनेटर में बच रहा है 2 और एलसीएम में बच रहा है x² - 1, तो इनको हमने यहाँ लिख देना ऊपर, माइनस ये वाला। अब 4, अब हमारे पास इसका हम लोग इसके लिहाज से अब हम लोग एलसीएम देखते हैं, तो x² + 1 x² + 1 के साथ कैंसिल हो रहा है, और x² - 1 x² - 1 के साथ कैंसिल हो रहा है। मतलब कि ये वाला जो टर्म्स है ना, इसकी डिनोमिनेटर पूरा एलसीएम के साथ कैंसिल हो रहा है, और पीछे सिर्फ 4 बच रहा है न्यूमिनेटर में, तो वो हमने यहाँ लिख देना है। फिर हमारे पास आना है 2 ओवर, अब हमारे पास क्या चीज़ है,
अब ये x माइनस वन है और x प्लस वन, और हमें पता है कि एक दफ़ा जैसे ये हमने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी तरह ये हमारे पास एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस वन है। तो ये एक्चुअली फार्मूला ओपन है, हमने इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन बन जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वेयर। तो ये क्या यही चीज़ नहीं है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको एक दफ़ा ओपन करो प्लस में आ जाती है और एक दफ़ा माइनस में, तो ये भी इसी तरह ही है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। उसको क्लोज किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक्चुअली ये फार्मूला ओपन था, हमने इसको क्लोज कर दिया इसी फार्मूले के मुताबिक। माइनस अब ये टू अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टू जब एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टू आ गया, और ये माइनस फोर ये वाला, और क्या आ गया नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस वन एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब हम वन स्क्वेयर को वन नहीं लिखेंगे जस्ट, क्योंकि वन का स्क्वेयर करो तो वन नहीं आता है हमारे पास, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया माइनस टू एक्स स्क्वेयर। और एक और चीज़ कि यहाँ पे हमारे से एक मिस्टेक हुई है कि हमने ये दो टर्म्स एक ब्रैकेट में की हैं और ये दोनों एक ब्रैकेट में हमने की हैं। तो इसके बाहर माइनस है ना, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। तो हमने ये अंदर वाला साइन नहीं चेंज किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मिस्टेक हो गई है मुझसे, आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। तो ये हमने साइन चेंज किया। अब टू एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फोर में से टू माइनस करो तो टू आता है, ठीक है। और साइन जो होता है वो हमेशा बड़े डिजिट के साथ का होता है, जो फोर और टू में से फोर बड़ा है इसके साथ प्लस है तो टू प्लस आ जाएगा। और नीचे आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हम लोग ब्रैकेट्स एलिमिनेट करेंगे। अब हम लोग टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू विदाउट ब्रैकेट हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब हम लोगों ने इनका भी एलसीएम लेना है, इन डिनोमिनेटर्स का भी एलसीएम लेना है। तो ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस वन टू टाइम्स है, हम लोग एलसीएम में इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। और ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन सिंगल टाइम है, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब एक्स स्क्वेयर, अब हमने इसके लिहाज से एलसीएम चेक करना है इसके लिहाज से। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन के साथ कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में बच गया टू और एलसीएम में बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये हमने लिख लिया, ठीक है। माइनस ये पूरी की पूरा इसका डिनोमिनेटर, अब इस टर्म्स का इसके लिहाज से हमने इसके डिनोमिनेटर के लिहाज से हमने एलसीएम चेक करना है। तो इसका पूरा डिनोमिनेटर एलसीएम पूरे एलसीएम के साथ कट हो रहा है, तो पीछे बच जाना है टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास के, अब हम लोग क्या करेंगे टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस इन दोनों को, अब इन देखो इसके लिहाज से ये चीज़ बाहर टू कॉमन है, इन दोनों में से भी टू कॉमन आ रहा है, तो इनमें से भी हम लोग टू जो है ना वो कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हम दोनों में से टू कॉमन निकाला, यहाँ बच गया एक्स स्क्वेयर और यहाँ बच गया वन, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन जो हमारे पास एलसीएम है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके लिहाज से एलसीएम सेपरेट करना है और इसके लिहाज से भी हमने एलसीएम को सेपरेट कर देना है। अब हमारे पास ये है कि हमने इसके लिहाज से भी एलसीएम को सेपरेट करना है और इसके लिहाज से भी हमने एलसीएम को सेपरेट करना है। अब हम लोग सेपरेट करते हैं, टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाय फुल एलसीएम, पूरा एलसीएम लिखना है एक्स स्क्वेयर माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन, सेंटर में ये माइनस, और फिर टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, नीचे आ जाना एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इसके लिहाज से भी पूरा एलसीएम लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखें कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन इस एक्स स्क्वेयर प्लस वन के साथ कैंसिल हो रहा है, ऊपर और नीचे दोनों है कैंसिल हो गए, पीछे बच जाना है टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन, माइनस ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन इस एक्स स्क्वेयर प्लस वन के साथ कैंसिल हो रहा है और पीछे ये बच गया। अब ये देखो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, टू ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन
ये प्लस की है, इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस का है। ये माइनस वाली है 2/x² -1, और दोनों सेम है। जब दो चीज़ें सेम हो और एक माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो तो वो कैंसिल होके ज़ीरो आंसर आ जाता है। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारे पास जो पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका आंसर 0 है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी।